सही है यार। कॉइन दो। भाई ऐसा लगता है इसे हेड टेल की परवाह नहीं है, मैच फिक्सिंग के लिए आई है। अच्छा तो फिर मैं ही कर देता हूँ। What is this nonsense? प्लीज सर, क्या अरे क्या कर रहे हैं सर? No! Please! मैं इसके साथ खेलना चाहता था, बीच में तू क्यों आई? प्लीज सर, ये विदेश से आई है सर, इसे कुछ नहीं पता सर, इसे छोड़ दीजिए प्लीज सर, छोड़ दीजिए। ए, खेलना मैं भी जानती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ। हिम्मत है तो छोड़ के दिखा। ओ, ऐसी बात है क्या? तुझे छुए बगैर तेरी सारी इज्जत उतार दूंगा, सारी दुनिया के सामने। मैं क्या चीज हूँ अब तुम्हें बताता हूँ। तू मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे ललकारने का अंजाम क्या होता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अपने अपने मोबाइल में इस तमाशे का वीडियो बना लो ताकि याद रहे। नो प्लीज सर, सर सर क्या हुआ? हुआ क्या था? विद्या कहाँ है? विद्या कहाँ है? इस शहर में हर एक मिनट पर एक खून होता है। पूरी सोसाइटी में डर छाया हुआ है सर। चाहे वो कोई भी हो, सारे लोग डरे हुए हैं। मरना या मारना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है सर। डर, स्वार्थ, लालच, हैवानियत, इंसानों पर कहर ढाने वाली हैवानियत सर। पता नहीं कहीं से आकर यहाँ पर बसे हुए केसु भाई को मैंने लोगों के सामने बेनकाब। कार्तिक, तुमने जो किया वो सही था या गलत, इसका फैसला करना मेरा काम नहीं है। सरकार की दी हुई ये खाकी पहनकर सीने पर गोली खाते हैं हम लोग। आज इन दोनों भाइयों की वजह से सर झुकाकर जी रहे हैं हम लोग। अगला हरि भाई ही सही, इस शहर में कोई भी गुंडा नहीं बचना चाहिए। सबको शूट करो, गो अहेड। रामायण उठाकर देखिए और उसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि राम जी का भी पर्सनल प्रॉब्लम था। ये भी ऐसा ही है। मैं भी अगर उन्हीं की तरह हथियार उठाकर उनका सामना करने निकलूं तो फिर ये शहर शहर नहीं रहेगा, शमशान बन जाएगा। मुझसे जो गलती हुई है उसकी क्या सजा है ये फैसला कीजिए। तुम्हें अरेस्ट करके अपने कमिश्नर की वर्दी पे दाग नहीं लगाना चाहता। तुमने क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। तुम जा सकते हो। सब लोग शहर का कोना कोना छान मारो। हमारी दहशत से वो जरूर बाहर आएगा। फिर देखते हैं उसे हमसे कैसे बच पाएगा। अब यह सब होना मुश्किल है भाई। मैसूर में हमारी हवा निकल चुकी है। अब हमें देखकर कोई नहीं डरता भाई। कोई हफ्ता भी नहीं देता। सेटलमेंट का काम भी नहीं आ रहा भाई। कोई कब्जा का काम भी नहीं दे रहा भाई। वो कार्तिक रातों रात हीरो बन गया भाई। भाई अंदर जाके देखो ना भाई। गणेश को मैंने पहले ही उसके घर। आइए बैठिए ना। पंडे की तरह मजे लेकर खा रहे हो। सुनो भाई, असली घी भी दो जल्दी। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? मैं हूँ तुम्हारा दुश्मन। तुम्हारे भाई की मौत के बाद सोच रहा था मेरा असली काम तो हो गया, लेकिन तुम्हारी दी हुई वार्निंग बोनस के रूप में लौटानी बाकी है। यही सोचकर मैं यहाँ आ गया। तू जानता नहीं कितनी बड़ी भूल कर रहा है तू। तुम्हारे भाई की मौत एक इशारा है, उसे देखकर अपने आप को बदल लो। शांति से रहोगे तो ठीक, वरना तुम्हारे नाम का शंख बच जाएगा और उसके बाद तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि भूत बनकर पूरे देश में भटकते ही रहोगे। अच्छा, डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम कोई नेसेसरी प्लान बनाने में जुटे हुए हो। वो पूरा होने तक इधर उधर भटक कर एक्शन लेने से बेहतर है एक जगह बैठकर सोचोगे तो फूड फ्री, बेड फ्री, टोटली टेंशन फ्री। वरना ये लड़की यहाँ बैठी है, माय लव, जीना या मरना मेरे साथ फिक्स। तुम्हारे 13 डेज पूरे होने तक ये यहीं रहेगी। एक बात जानते हो, शेर को दूर से देखने में ही भलाई है, नजदीक जाकर हाथ फेरना खतरनाक होता है। इतिहास गवाह है। इतिहास सच कहता है चाचा जी, शेर के सर पर हाथ फेरोगे तो सीधा आप पर झपटेगा।
शाबाश, ये कहकर तूने मेरा रास्ता खोल दिया। एग्रीमेंट करना चाहो तो मैं रेडी हूँ। दिमाग का बहुत तेज लड़का है ये। बुझता दिया तेज फड़फड़ाता है, इतिहास गवाह है। दिया जलेगा या जलाकर राख करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। भाई आप बोलो तो उसका रास्ते में ही खेल खत्म कर दूं। 13 दिनों तक कोई कुछ भी नहीं करेगा। हमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, बस इन्फॉर्म करना है भाई। ऐसा कौन है वो? है, क्या है ये? इनविटेशन। तेरी शादी है? शादी ब्याह की नौटंकी खेलने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने मैसूर सिटी के हर कोने में अपना धंधा स्टार्ट किया है और धंधे को स्टार्ट करने से पहले रिबन कटवाना है। कैसा भी हो ये तो करना ही पड़ेगा। कोई बताएगा ये है कौन? न्यू किंग ऑफ मैसूर। सबको कटवाने आया हूँ। क्यों यकीन नहीं हो रहा डूड? इस तरह के धंधे में लड़कियों की क्या जरूरत है? रखवाली के लिए बेवकूफ। तुझे पता नहीं तू कहाँ खड़ा हुआ है? बेसिक क्वेश्चन का मिलता है बेसिक रिप्लाई। बेवकूफों से मैं नहीं करता हाई फाई। मैं अपनी टांगों पे खड़ा हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? और तू यहाँ आया क्यों है? आग लगती है तो फायर ब्रिगेड बुलवाते हैं, गोली लगती है तो एम्बुलेंस बुलवाते हैं, पर जब तुम लोगों की लगती है तो सूर्या भाई को बुलाते हैं। हमारे इलाके में हमें ही आके दिखा रहा है। कोई गांव बेचता है, कोई अनाज बेचता है, कोई ठंडा बेचता है। मैं हूँ एकदम कूल, यू ब्लडी फूल। हेलो, समझदार है तो इस तरह की बातें मत बोल। अरे करने दे भाई। आफ्टर ऑल सिगरेट पैकेट पे लिखा होता है ये खतरनाक है, बॉटल पे लिखा होता है ये जानलेवा है। फिर भी लोग ये सब कुछ हद से ज्यादा पीते हैं, तो क्या वो लोग मर गए? भाई तेरे दिनों के शौक में है इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। अरे मत बोलो, मैं भी इस इलाके में धंधा करने आया हूँ। एक बार मेरे माइंड में अगर कुछ फिक्स हो जाता है ना तो मैं उस पर ब्लाइंडली चलता हूँ। इसे 500 के 2 नोट दे दे। स्टैंडर्ड भिखारी लगता है। मैं किसी का एहसान लेकर जीने नहीं आया हूँ यहाँ पर, समझे? फिर मैं मैसूर में सिर्फ एक ही पॉइंट लेकर आया हूँ। इस पूरे शहर को मैं पेशाब करवाने आया हूँ। वो सब लोग करते हैं, तू क्या नया करवाएगा? हमारा स्टैंडर्ड क्या है तू जानता है? पोजीशन में हो या पोजीशन में, पावर में हो या बाहर, सेंटर में हो या स्टेट में, मैसूर से हो या मछलीपट्टनम से, सबको एक ही लाइन में खड़ा करके वंस यू स्टेप इन नेक्स्ट डे रिपीट्स। ओए तू यहाँ क्या कचरा साफ करेगा रे? हैं? वो करना क्या गुनाह है? वो कोई छोटा काम नहीं है, वही तो कर रहा हूँ मैं। चाहे तो मुझे अपॉइंट कर लो। ठीक है, तू भाषण चालू रख। मैं कोई सुपरस्टार तो हूँ नहीं, होता तो ना कर सकता था, पर मैंने हाँ कर दी, इसीलिए तो आया। मेहनत तो मेहनत है, सेम टू सेम। हाँ? हाँ। मेरी बातों का कोई सिर पैर नहीं है, लेकिन फिर भी हर किसी के समझ में आ गई। हाँ? आपका स्वागत है भाई। बाय द वे, आपका ऑटोग्राफ दो ना भाई। अरे सुन तो, मैं भी तुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन था। इनफैक्ट आगे क्या करना है ये जरा समझा दे, ऑटोग्राफ मिल जाएगा। कई दिनों से कोई अच्छा काम करने की सोच रहा था, अब मौका मिल गया इसलिए मैसूर आ गया। अब मुझे सूर्या भाई बनकर चमकना है यहाँ। अब आगे क्या करना है जरा ये भी बता दे। सबसे पहले इस राजा को रानी चाहिए। चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ चाहिए। आपकी रानी ऑलरेडी फिक्स है भाई। कौन है? मैसूर के राजा के लिए हरि भाई की वन एंड ओनली सिस्टर चित्रा। लापता हो चुके केसु भाई मिल गए। हरि भाई के छोटे भाई की हत्या, पेपर में न्यूज है भाई। गुड मॉर्निंग मैसूर। मैसूर की जनता के लिए खुशखबरी। मैसूर की जनता के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी अब है। ये क्या है? लापता केसु भाई की लाश FM रेडियो एक भाई पेड़ से लटकती मस्त फंडा है, हुई पता है? किसी ने उसे खाना मारकर खाते समय पेड़ पे इसे लटका बजाओ दिया तो था। अच्छा ये लगता है। दृश्य ये देखकर बहुत हॉट है हरि भाई गुरु। सदमा सहन नहीं कर पाए और हरि भाई को हार्ट अटैक आ गया है। इसीलिए केसु भाई की 13वीं होने तक हरि भाई का आतंक रुक गया है और वो लोग 13 दिनों का शोक मनाने के लिए अपने बिल में घुस गए हैं। इसलिए 13 दिनों तक शहर में कोई आतंक नहीं रहेगा। खुशियाँ मनाइए, एंजॉय।
चित्रा की एंट्री का करेक्ट प्लान बनाया है ना? हे चित्रा, भाई लापता हुई लड़की अगर सामने आ जाए तो तुरंत कैच कर लेना चाहिए। अरे पर वो मुझे घास नहीं डालेगी वो यार। पहले जैसी नहीं रही। अब वो सिर्फ आपकी प्रपोजल के लिए वापस लौट कर आई है। आर यू श्योर? अब ज्यादा देर मत करो भाई, अटैक। हाँ हाँ। हाँ हाय, आई लव यू। कल ही तो मिले और आई लव यू भी कह दिया। 1 घंटे बाद कहूँ या कल कहूँ या 1 हफ्ते बाद, जब भी कहूँगा सेम फीलिंग होगी। जो मैं सोचता हूँ वही कहता हूँ। जानते भी हो मैं कौन हो बताओ? हरी भाई की छोटी बहन। अच्छा, हरी भाई की छोटी बहन लड़की नहीं है क्या? उसे मर्द नहीं चाहिए क्या? इडियट। भाई तुम किसी के सामने कुछ भी कहने से जरा भी नहीं हिचकते भाई। क्या बात है। आहा, सेटअप तो बढ़िया है। अरे सुनो, वो जूस इधर दो। तुम तो बड़े तोपची हो ना, पैग लो। जब शराब अंदर जाती है तो इंसान अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रहता, इसलिए मैं इससे दूर ही रहता हूँ। वो छोड़ो, वो जूस दो ना यार। तुम सबको मेरी गर्लफ्रेंड बहुत पसंद करती है, तुम्हारे बारे में बहुत फील करती है। छी, लड़कियों की हमदर्दी पे हम क्यों पिघलें? हम दहाड़ने वालों में से हैं। हम जहाँ से गुजरते हैं लोग हमारे पैरों पे गिरते हैं। हर एक इंसान अपने बाल बच्चों के लिए, पैदा करने वाले माँ बाप के लिए, शादी के बाद अपने पूरे परिवार के लिए, अपने संसार को पालने के लिए और उन्हें जायज हर खुशियाँ देने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए मरते दम तक हमें उनका गुलाम बनकर उनकी खुशियों के साथ अपने आप को भी देखना पड़ता है। और उन्हें छोड़कर अपनी जिंदगी का रंग रूप बदलकर मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही खुशी सब कुछ है, ऐसी सोच जो रखता है उसे एक ना एक दिन तो उसके करने की सजा मिलती ही है। बाद में हमेशा जुबा पर गोविंदा का नाम रख के उसी की माला जपते हुए और आखिरी जगह उसी के चरणों में है, ये सोचकर वो खुद को लिविंग लेजेंड बना लेता है। तुम लोग जब यहाँ पर आते हो तो तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, कब लौटोगे और आओगे भी या नहीं पता नहीं, जिंदा भी हो कि नहीं, ये टेंशन इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग लेते हैं। एक तो तुम्हारी माँ और दूसरी तुम्हारी पत्नी। कभी देखा है इन दोनों का दिल कैसा होता है? मैं सच कहूँ तो हम जिस दिन लड़े थे उसके बाद आज हमारी यहाँ बातचीत हो रही है। अब तक हमेशा बिजी रहने वाले तुम लोगों को तुम्हारे बाल बच्चे कितना मिस कर रहे होंगे, इस बात को जरा सोच के देखो। सुबह निकलने वाला सूरज